अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। जो इस वक्त लाइव सर्विस में ज्वाइन किए हुए हैं, आप सबको वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। और ज़रूर आप इस लाइव सर्विस को दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की आवाज़ को सुन सकें। आज हम अपनी रहनुमाई के लिए खुदा उनके ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में से पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है, कितने लोग आज बाइबल मुकद्दस लेकर आए हैं? आज तादाद बढ़ गई है, शाबाश। रसूलों के एमाल, इसका दूसरा बाब, नए अहदनामे में से रसूलों के एमाल, इसका दूसरा बाब, इसकी पहली 13 आयात खुदा उनके जिंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोले की सी हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। और हर कौम में से जो आसमान के तले है खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में रहते थे, जब ये आवाज आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। और सब हैरान और मुतआज्जब होकर कहने लगे, देखो ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं? फिर क्यों कर हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है? हालांकि हम पारथी और मादी और इलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदूकिया और पेंतूस और आसिया और फरोगिया और पंफिलिया और मिस्र और लिब्वा के इलाके के रहने वाले हैं, जो करीने की तरफ है, और रूमी मुसाफिर खा यहूदी खा उनके मुरीद और करेती और अरब हैं, मगर अपनी अपनी जुबान में उनसे खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुनते हैं। और सब हैरान हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हुआ चाहता है? और बाज ने ठट्ठा करके कहा, ये तो ताजा मै के नशे में हैं। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन, प्रेज हालेलुया। कलाम मुकद्दस का यह हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, ईद पेंतिकोस्त है, और ईद पेंतिकोस्त के दिन एक बहुत बड़ा मिरेकल, एक बहुत बड़ा मौजूदा हुआ है जो हमें यहां दिखाई देता है। अब ईद पेंतिकोस्त जिसका मतलब 50 है या 50वां दिन है, याद रखें ईद साऊद के 10 दिन बाद इसे सेलिब्रेट किया जाता है, यानी ये ईद जो है वो आई है। अब 10 दिन तक जितने ईमानदार हैं ये सब के सब यरूशलेम में रुके हुए हैं, क्योंकि खुदा के कलाम के मुताबिक मुकद्दस लूका की मारिफत लिखा गया इंजीली बयान, इसका 24वां बाब, इसकी 49वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने खुद अपने शागिर्दों को यह हुक्म दिया है, और देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर क्या करूंगा? नाजिल करूंगा, लेकिन जब तक आलमे बाला से तुमको कुव्वत का लिबास न मिले इस शहर में ठहरे रहो। वो वादे के मुताबिक ठहरे हुए हैं, और इसका जिक्र हमें रसूलों के एमाल इसके पहले बाब की 4, 5वीं आयत में भी मिलता है। लिखा है, और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर न जाओ, बल्कि बाप के उस वादे के पूरा होने के मुंतज़िर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुद्स से क्या पाओगे? बपतिस्मा पाओगे। थोड़ी आवाज खोलें यार, प्रेज, हाँ ठीक है।
अब खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है, हमें सिखाता और बताता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने इनसे ये प्रॉमिस किया है, ये वादा किया है कि जब तक कुव्वत का लिबास न मिले, यानी जब तक रूहुल कुद्स तुम्हारी जिंदगियों पे नाजिल ना हो, तुमने क्या करना है? यरूशलेम में ठहरे रहना है। और ये ठहरे हुए हैं खुदावंद यीशु मसीह के कहने के मुताबिक, उस वादे के मुताबिक जो उनसे किया गया है, उसके मुताबिक ये रुके हुए हैं। और कर क्या रहे हैं? दुआ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दुआ करें। 10 दिन तक इन्होंने और बाहर की जितनी भी अपनी एक्टिविटीज हैं, काम है, उन सबको कैंसिल करके सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पर फोकस किया है कि ये अब क्या कर रहे हैं? दुआ कर रहे हैं। क्योंकि उनके अंदर ये भूख है, ये प्यास और ये तड़प है कि वो खुदा के पाक रूह को लेना चाहते हैं, उसकी मामूरी से भरना चाहते हैं। उस बपतिस्मे के मुताबिक जो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था, उसको वो लेने के लिए ख्वाहिशमंद हैं, दुआगो भी हैं और एफर्ट कर रहे हैं, रुक कर, ठहर कर दुआ करते हुए कि खुदा अपने पाक रूह से उन्हें भर दे, मामूर कर दे। और जो एक बड़ा हसीन जो इसमें इम्तिजाज नजर आता है, वो दरअसल ये नजर आता है कि ये रूहुल कुद्स जो है, ये किसी और दिन में नाजिल नहीं हुआ, बल्कि ईद पेंतिकोस्त के दिन नाजिल हुआ है। ईद पेंति, इसीलिए इसका नाम आमतौर पे पेंटिकोस्ट, इससे ही पेंटिकोस्टल चर्चेस, कलीसियाएं जो हैं वो जानी और पहचानी जाती हैं। अब चूंकि रूहुल कुद्स इसी दिन नाजिल हुआ है, इस दिन की अहमियत, इस दिन की इंपॉर्टेंस बहुत बड़ी है, पुराने अहदनामे में भी और नए अहदनामे में भी। याद रखें, ईद पेंतिकोस्त का जिक्र आमतौर पे कटाई के साथ किया जाता था। जब फसल की कटाई होती और पहला फल खुदा की हुजूरी में लाया जाता, तो पहले फल से लेकर 50वां दिन जो मनाया जाता था, वो दरअसल पेंतिकोस्त का दिन, या इसे ईद पेंतिकोस्त कहकर पुराने अहद में सेलिब्रेट किया जाता। यह नाम दरअसल यूनानी जुबान में इसे दिया गया है। अब अगर इसका आप सबूत देखना चाहें पुराने अहदनामे में, इसकी वजाहत हमें खरूज की किताब के 23वें बाब में भी मिल जाती है, और इसी तरह से इस्तिस्ना की किताब में इसके 16वें बाब में इसकी 9वीं से 12वीं आयत तक बड़ी डिटेल इसकी मिल जाती है कि किस तरह से जब फसल जो है खुदा की हुजूरी में लाई जाती थी, तो वो इस ईद को सेलिब्रेट करते थे, मनाते थे। अब इस ईद का जो खास जिक्र है, ये एक तो फसल की कटाई के साथ और दूसरा फल के साथ है। किस किस चीज के साथ है? फसल की कटाई और फल के साथ है, कि पहला फल जो है ये खुदा की हुजूरी में लाया जाता था। अब जब नए अहद में रूहुल कुद्स का नज़ूल हुआ है, तो खास जो इस दिन का एहतमाम किया गया कि इस दिन पे नाजिल हो, तो ये कोई आम बात नहीं है, बल्कि बहुत सिग्निफिकेंट है, बड़ी अहमियत की हामिल बात है कि इसी दिन रूहुल कुद्स नाजिल हुआ है। क्योंकि खुदा अपने लोगों पर इस बात को जाहिर करना चाहता है कि ईमानदारों का अब जो पहला फल है वो रूहुल कुद्स है। वो कौन सा है? रूहुल कुद्स है। इसलिए खास इसी दिन पे रूहुल कुद्स को नाजिल किया गया है और लोगों को इसकी अहमियत के ताल्लुक से बताया गया है। अब फसल की कटाई भी आप देखें कि इसी दिन हुई है, जब जैसे रूहुल कुद्स नाजिल हुआ है। और उसके बाद खुदा का कलाम बयान करता है मुकद्दस पतरस रसूल के हवाले से कि उन्होंने एक बहुत बड़ा वाज किया है, और एक ही दिन में कितने लोगों ने मसीह को कबूल किया है? 3000 के करीब लोगों ने कबूल किया। हो सकता है सुनने वाले बहुत ज्यादा हो, बड़ी भीड़ हो, लेकिन उनमें से कबूल करने वाले कितने हैं? 3000 लोगों ने मसीह को कबूल किया है। इसका मतलब यह है कि कटाई भी हुई है और पहला फल भी
खुदा की हुजूरी से लोगों को मिला है। सो डबल जो ईद इसको कहकर सेलिब्रेट किया जाता था, आज दोहरी बरकत हमें ईद पेंतिकोस्त के दिन ही नए अहद की भी नजर आ रही है या दिखाई दे रही है। अब एक और जो बड़ी अहम और खास बात, खुदावंद यीशु मसीह की आमद से कुछ 2 सदियां पहले खास तौर पे यहूदियों ने इस ईद को अब्राहम के वादे के साथ मिला दिया था, जोड़ दिया था, जो जिंदा खुदा ने अब्राहम के साथ वादा किया था बड़ी कौम बनाने का, उसको दुनिया पर हाकमियत के लिए जो प्रॉमिसेस किए गए थे, वादे किए गए थे। अब वो जब इस ईद को सेलिब्रेट करते तो खुदा की हुजूरी में उन वादों को भी दोहराते थे कि खुदाया तूने हमारे बुजुर्ग के साथ ये वादा किया था। अब उन्हें इंतजार है कि मसीह आएगा और वो हमें दुनिया पर हाकमियत अता करेगा। अब ना सिर्फ इस ईद को फसल की कटाई के साथ जोड़ा जाता है, अब ना सिर्फ इस ईद को खास तौर पे इन लोगों के साथ जोड़ा जाता है जिनका तज़किरा हमें खुदा का कलाम रहनुमाई अता करता है, देता है। खुदा के कलाम में इस ईद का जिक्र ना सिर्फ याद रखें कि फसल की कटाई के साथ, ना सिर्फ पहले फल के साथ, बल्कि खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई कर रहा है। और खास तौर पे जो यहूदी इस ताल्लुक से इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, ये हमारी रहनुमाई करते हैं कि ये जो दिन है ये इसलिए भी सेलिब्रेट किया जाता है ताकि अब्राहम के उन वादों को भी खुदा की हुजूरी में दोहराया जाए, ताकि खुदा अपने वादों को पूरा करे। अब खुदा ने जब ईद पेंतिकोस्त के दिन रूहुल कुद्स को नाजिल किया है तो इसका मतलब यह है कि खुदा ने अपने उन वादों को भी मुकम्मल कर दिया है जो उसने अपने बंदे अब्राहम के वसीले से किए थे। अब इसके साथ साथ जब हम इस दूसरे बाब की तिलावत करते या इसे पढ़ते हैं तो खुदा का कलाम बड़ी वजाहत के साथ हमारी रहनुमाई करता है, हमें बताता है, हमें सिखाता है कि जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया, रूहुल कुद्स नाजिल हो, तो 2 बड़े ऐसे सिग्निफिकेंट निशान हमें दिखाई देते हैं या चीजें हमें दिखाई देती है। पहली बात, यहां हवा का खास तज़किरा दिया गया है। लिखा है दूसरी आयत में कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। जोर की आंधी का क्या है? सन्नाटा है, उससे सारा घर गूंज गया है। ये हवा जिसका तज़किरा हमें यहां भी मिलता है, पुराना अहद भी जिस पर जोर देता है। हिजकिय्याह नबी के सहीफे में खास 37वें बाब की अगर आप नवी आयत को देख लें, हिजकिय्याह नबी का सहीफा पुराने अहदनामे में से और इसका 37वां बाब और इसकी 9वीं आयत में लिखा है, तब उसने मुझसे फरमाया कि नबूवत कर, तू हवा से नबूवत कर ए आदमजाद, और हवा से कह के खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि एकदम तू चारों तरफ से आ और इन मकतूलों पर फूंक के ये जिंदा हो जाएं। क्या हो जाएं? ये याद रखें कि ये उन सूखी हड्डियों के बारे में हिजकिय्याह नबी का सहीफा हमारी रहनुमाई करता है, हमारी मदद करता है कि हिजकिय्याह नबी के दौर में खुदा ने उसे कहा है कि इन सूखी हड्डियों पर तू क्या कर? नबूवत कर, इनसे कलाम कर। और कलाम क्या कर? इनसे कह के जो हवा है, जो आंधी है, वो इन सूखी हड्डियों से टकराए, इनके अंदर आए, ताकि ये खुदा के कलाम के वसीले से और इस हवा के जोर से जिंदा हो जाएं। क्या हो जाएं? ये जिंदा हो जाएं। खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है। पुराने अहदनामे में हवा के लिए जो यहां लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, यह रवाख लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, और यही लफ्ज नए अहदनामे में रूहुल कुद्स के लिए इस्तेमाल हुआ है, जिसके लिए यूनानी जुबान का लफ्ज पनोइमा इस्तेमाल हुआ है। अब याद रखें कि जब सूखी हड्डियों पर
रूहुल कुद्स के नजूल की बात की गई तो हवा का लफ्ज इस्तेमाल किया गया और यह कहकर उन पर फूंका गया ताकि ये सूखी हड्डियां क्या हो जाएं, जिंदा हो जाएं। सूखी हड्डियां क्या हो जाएं, और जैसे ही यह हवा उनको, उनकी हड्डियों को छूती है तो इस हवा की कुव्वत से और उस कलाम की कुव्वत से ये हड्डियां क्या हो जाती हैं, जिंदा हो जाती हैं। खुदा अपने लोगों पर इस बात को वाज़े कर रहा है, खुदा अपने लोगों पर इस बात को जाहिर कर रहा है और इस बात को लोगों के ज़हन नशी कर रहा है कि जब रूहुल कुद्स आएगा तो वो इसी तरह से सूखी हड्डियों को क्या कर देगा, जिंदा कर देगा। सूखी हड्डियों को क्या करेगा, इसका बहुत बड़ा सबूत हमें इसी जगह पे एमाल ही की किताब में नजर आता है। आगे चल के हम इस पे और गौर करेंगे, लेकिन आप गौर करें, जब हिजकिय्याह नबी को खुदा ने खास तौर पे इस हवा और अपने कलाम की कुदरत के लिए कहा कि तू मेरे कलाम की कुदरत बोल और उस हवा को बुला, तो याद रखे कि हिजकिय्याह नबी बिल्कुल नहीं जानता था कि ये वादी कितनी गहरी है, ये कितनी तारीख है और ये हड्डियां कितनी पुरानी हैं और शायद ये जिंदा हो भी सकती हैं कि नहीं, इनमें शायद सकत है भी या नहीं। वो इन बातों के बिल्कुल इनके बारे में नहीं जानता है। वो सिर्फ ये जानता है कि जो खुदा के कलाम की कुदरत है और जो उसके रूहुल कुद्स की कुव्वत है, ये हर तरह की मुर्दा हड्डियों को जिंदा करने की कुव्वत रखती है। हालेलुया। इसलिए उसने इस कलाम को बोला और न सिर्फ कलाम बोला है बल्कि रूहुल कुद्स की कुदरत को इन हड्डियों पर फूंका है, जिसकी वजह से ये क्या हो गई हैं, जिंदा भी हो गई हैं। इसी तरह जो दूसरी चीज हमें दिखाई देती है, ये इस आग का तस्करा हमें मिलता है। तीसरी आयत में लिखा है, एमाल की किताब 2 बाब और इसकी 3 आयत लिखा, और उन्हें आग के शोले की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। नए अहद के जो मुख्तलिफ स्कॉलर्स हैं, बड़े मारूफ स्कॉलर्स, इनके कहने के मुताबिक आग की 2 तशरीहात बाइबल मुकद्दस में बयान की गई हैं। पहली बात, आग खुदावन की हुजूरी को जाहिर करती है। किस चीज को जाहिर करती है? खुदावन की हुजूरी को जाहिर करती है। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो मेरे साथ मिलकर जरूर निकाल लें खुरूज की किताब, इसका 3 बाब और इसकी 2 आयत लिखा है, और खुदावंद का फरिश्ता एक झाड़ी में से आग के शोले में उस पर जाहिर हुआ। किस में जाहिर हुआ? आग के शोले में। उसने निगाह की और क्या देखता है कि एक झाड़ी में आग लगी हुई है। क्या लगी हुई है? पर वो झाड़ी भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं इधर जरा उधर कतरा कर इस बड़े मंजर को देखूं कि ये झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब खुदावन ने देखा कि वो देखने को कतरा कर आ रहा है तो खुदा ने उसे झाड़ी में से पुकारा और कहा, ए मूसा, ए मूसा। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। तब उसने कहा, इधर पास मत आ, अपने पांव से जूता उतार। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या है? खुदा की हुजूरी है। क्या है यहां पर? खुदा की हुजूरी है। सो यहां पर आग किस चीज को जाहिर कर रही है? खुदा की हुजूरी को। इसी तरह से खुरूज की किताब, इसका 13वां बाब और इसकी 21वीं 22वीं 2 आयत, 13वें बाब की 21वीं 22वीं 2 आयत में लिखा है, और खुदावंद उनको दिन को रास्ता दिखाने के लिए बादल के सतून में और रात को रोशनी देने के लिए क्या लिखा है? आग के सतून में होकर उनके आगे आगे चला करता था। ये आग का सतून खुदा की हुजूरी और उसकी प्रेजेंस को जाहिर करता है। ना सिर्फ ये बल्कि इसके अलावा अगर हम 19वां बाब देख लें, खुरूज की किताब, इसका 19वां बाब और इसकी 18वीं आयत में लिखा है, और कोई सीना ऊपर से नीचे तक धुएं से भर गया, क्योंकि खुदावंद शोले में होकर उस पर उतरा
और धुआं तनूर के धुएं की तरह ऊपर को उठ रहा था और वो सारा पहाड़ जोर से हिल रहा था। यहां भी आग खुदा की प्रेजेंस और उसकी हुजूरी को जाहिर करती है। सो एक जो हमारे पास इसकी तफसीर और तशरीह है आग की, ये खुदा की प्रेजेंस को जाहिर करती है और इसके साथ हमें आग जो है ये अदालत को जाहिर करती हुई भी दिखाई देती है। अगर आप एलिया का वो वाकया देखें जब उसने बहुत सारे बाल के पुजारियों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि अपने मबूद को यानी बाल को पुकारो ताकि वो इस कुर्बानी को भस्म करे, तो वो इस आग को नाजिल न कर सका। किसने आग नाजिल की? जिंदा खुदा ने। जब एलिया ने दुआ की और जब आग नाजिल हुई तो उसने उस कुर्बानी को क्या कर दिया? भस्म कर दिया। सो अब यहां पर ये आग जो है ये अदालत को जाहिर करती है। किस चीज को जाहिर करती है? अदालत को जाहिर कर। तो अब नए अहद के मुताबिक हमें कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक या जो मतन है और जो सियाको सबाक है उसके मुताबिक फैसला करना है कि आग यहां पर किस चीज को जाहिर कर रही है। अब यह मतन जो ईद पेंतिकोस्त के दिन रूहुल कुद्स नाजिल हुआ है और कलाम में लिखा है अमाल की किताब के 2 बाब की 3 आयत में, उन्हें आग के शोले किसी कैसी आग के शोले किसी फटती हुई जुबानें दिखाई दी। तो अब यहां पर आग जो है यह किस चीज को जाहिर करती है? खुदा की प्रेजेंस को, हुजूरी को जाहिर करती है कि यहां पर जो आग है ये रूहुल कुद्स और उसकी प्रेजेंस और उसकी मामूरी का एक मुंह बोलता सबूत है। अब खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है, जो हम पहले बात कर रहे थे, सीख रहे थे कि जब रूहुल कुद्स नाजिल हुआ है तो रूहुल कुद्स ने जब सूखी हड्डियों पर फूंका गया है तो कोई परवाह नहीं कि कितनी पुरानी हैं, कितनी ये बोशीदा हैं और कितनी खराब हो चुकी हैं या कितने अरसे से पड़ी हैं या जहां मौजूद हैं ये कितना तारीख एरिया है। किसी बात से कोई गर्ज नहीं, एक बात से गर्ज है और वो है कि यहां खुदा का कलाम बोला जाएगा, रूहुल कुद्स का नजूल होगा तो ये सूखी हड्डियां क्या हो जाएंगी? जिंदा हो जाएंगी। अब आप नए अहद में जब इस रूहुल कुद्स के नजूल को देखते हैं, एक तो बात यह है कि ये खास पुराने अहद में की गई उस पेशगोई की तकमील है जो योएल नबी की मारिफत की गई कि मैं उस वक्त क्या करूंगा? हर एक पर रूहुल कुद्स को नाजिल करूंगा। वो पेशगोई आज पूरी हुई है जिसका तज़किरा आगे जो वाज है मुकद्दस पतरस उसमें इसका जिक्र भी करते हैं। इसके साथ याद रखें कि इस ईद पर चूंकि बहुत सारे लोग यरूशलेम में इकट्ठे हुए हैं और लोगों के लिए जरूरी भी है कि वो जितने भी इधर उधर रहते हैं वो सब यरूशलेम में इकट्ठे हों ताकि वो इस ईद को सेलिब्रेट करें। अब इस ईद पर रूहुल कुद्स का नजूल जो है वो इसलिए भी नाजिल हुआ है ताकि बहुत सारे इलाकों से और बहुत सारे एरियाज से, बहुत सारे सूबों से, बहुत सारे शहरों, देहातों, कस्बों से यहां पे लोग आ रहे हैं और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि उनको खुदा का कलाम सुनाया जाए, उनको खुदा का कलाम सुनाया जाए। अब यहां जो लोग मौजूद हैं, आपको पता है खुदावंद यीशु मसीह भी अरामी जुबान बोलते थे और इसी तरह से उसके हवारी शागिर्द यहां के रहने वाले जो लोग हैं यहूदिया, गलील के, यरूशलेम के, ये या तो यूनानी समझ सकते हैं और या अरामी जुबान समझ सकते हैं। इसके अलावा जितने बाहर से लोग आए हैं उन्हें इनकी जुबान समझ नहीं आती। जरूरी है कि उन्हें उनकी जुबानों में खुदा का कलाम सिखाया जाए, सुनाया जाए, तब जाकर उन्हें समझ आएगी। अब जो तीसरा बड़ा काम नाजिल हुआ है, पहली बात जो हमने सीखी है हवा का तज़किरा है, उसके बाद आग का तज़किरा है और अब तीसरी जो बात हमें दिखाई देती है, नजर आती है, वो गैर जुबानों का नजूल है। किसके लिए? गैर जुबानों का नजूल है। अब एमाल की किताब में गैर जुबानों के नजूल को
मुख्तलिफ तरीकों से बयान किया जाता है, पेश किया जाता है, लेकिन यह कॉन्टेक्स्ट हमारी रहनुमाई करता है कि यहां पर गैर जुबानें इसलिए नाजिल हुई हैं, इसलिए इन लोगों को गैर जुबानें मिली हैं ताकि यहां आने वाले लोग जो हैं वो खुदा के कलाम को सुन सकें। अब अगर आप इसी जो हमने अभी पैसेज पढ़ा है इमाल की किताब का 2 बाब, इसकी 11वीं आयत को पढ़ें तो लिखा है, मगर अपनी अपनी जुबान में उनसे खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुनते हैं और सब हैरान हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे कि ये क्या हुआ चाहता है। अब यही वो पर्पस, यही वो मकसद है जो गैर जुबानों के नाजिल करने का है। बहुत दफा लोग इसी बात पे लड़ाई झगड़े करते रहते हैं या बासो मुबासा करते रहते हैं कि पाकरू मिला है तो इसका मतलब है कि गैर जुबान मिली है, तो जिसको नहीं मिली है इसका मतलब है कि उस पर पाकरू नाजिल नहीं हुआ है। इसी चक्कर में रहते हैं। लेकिन याद रखें, कभी हमने इस बात पे गौर नहीं किया है कि यहां गैर जुबानों के मिलने और रूहुल कुद्स के मिलने का पर्पस और मकसद यह है कि यहां जितनी गैर अक़वाम है वो खुदा के कलाम को सुन सकें, सीख सकें। हालेलुया। गैर जुबानें मिल सकती हैं और मिलनी भी चाहिए, हमें दुआ भी करनी चाहिए गैर जुबानों के लिए, लेकिन गैर जुबानों के अलावा भी बहुत सारी रूहुल कुद्स की नेमतें हैं जिनके लिए भी हमें दुआ करनी चाहिए कि हमें वो भी नेमतें और वो भी बरकतें जो हैं वो खुदा की हुजूरी से मिलनी चाहिए। अब जिस बात पर मैं यहां जोर दे रहा हूं वो ये है कि जैसे ही रूहुल कुद्स लोगों को मिल गया है तो उसके बाद जैसे इमाल की किताब के पहले बाब की 8वीं आयत में खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम क्या पाओगे? कुव्वत पाओगे। क्या पाओगे? कुव्वत पाओगे। और यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, बल्कि जमीन की इंतहा तक क्या होगे? मेरे गवाह होगे। क्या होगे? मेरे। सो पहली बात यहां पर जो बयान की गई है वो ये है कि जब रूहुल कुद्स मिलेगा तो तुम क्या पा जाओगे? कुव्वत पाओगे। और दूसरी बात कि तुम मेरे गवाह बन जाओगे। क्या बन जाओगे? गवाह बन जाओगे। अब गवाह बना नहीं जाता, लेकिन यह इम्तियाज जरूर किया जाता है कि गैर जुबान कौन बोलता है और कौन गैर जुबान नहीं बोलता। रूहुल कुद्स का जोर इस बात पर नहीं है, खुदावंद यीशु मसीह की तालीम इस बात पर नहीं है कि तुम बस गैर जुबानें बोलते रहो, बल्कि इस बात पर है कि रूहुल कुद्स मिलने के बाद तुम मेरे क्या बन जाओ? गवाह बन जाओ। क्या बन जाओ? रूहुल कुद्स मिलने के बाद गैर जुबानें जरूर बोलनी चाहिए अगर खुदा तौफीक दे, लेकिन गैर जुबानें बोलने के साथ साथ अगर आप गवाह नहीं है तो उन गैर जुबानों के बोलने का भी कोई फायदा, क्योंकि गैर जुबानों का मकसद है कि गैर अक़वाम तक खुदा के कलाम को पहुंचाया गया है। इसका सबूत अगर आप देखना चाहें इमाल की किताब, इसका 6 बाब और इसकी 7वीं आयत मेरे साथ देखें। इमाल की किताब इसका 6 बाब और इसकी 7वीं आयत में लिखा है, और खुदा का कलाम फैलता रहा। क्या लिखा है? और खुदा का कलाम फैलता रहा। रिजल्ट किस चीज का है कि इन शागिर्दों और इन रसूलों को क्या मिल गया है? रूहुल कुद्स मिल गया है। रूहुल कुद्स का रिजल्ट क्या नजर आ रहा है कि खुदा का कलाम फैलता रहा है। हालेलुया। कोई बंदा तो नहीं फैलता रहा, या उसकी कोई प्रॉपर्टीज तो नहीं फैलती रही, या उसकी कोई इनकम तो नहीं बढ़ती रही कि गैर जुबानें बोल बोल के लोगों को धक्के धुक्के दे के गिरा के उसकी आमदन में इजाफा होता जाए। ये तो नहीं लिखा कि किसी एक बंदे की आमदन में इजाफा हो रहा है, या कोई एक बंदा मशहूर हो रहा है, या कोई एक बंदा सामने दिखाई दे रहा है। क्या लिखा है? खुदा का कलाम फैलता। ये है रिजल्ट रूहुल कुद्स के मिलने का। क्या रिजल्ट है? क्या नतीजा है कि जब रूहुल कुद्स मिलेगा तो तुम कुव्वत पाओगे और तुम मेरे गवाह बन जाओगे। क्या बन जाओगे?
गवाह बन जाओगे और मेरा कलाम तुम्हारे वसीले से क्या करता जाएगा, फैलता जाएगा। इसी तरह 12वां बाब और इसकी 24वीं आयत, एमाल की किताब इसका 12वां बाब और इसकी 24वीं आयत में लिखा है, मगर खुदा का कलाम तरक्की करता और फैलता गया। हालेलुया। खुदा का कलाम तरक्की करता और फैलता गया। जैसे जैसे ये रूहुल कुद्स से मामूर होकर खुदा के कलाम की मुनादी, क्योंकि रूहुल कुद्स के मिलने का मकसद ही ये है कि आप खुदा के गवाह बन जाएं। रूहुल कुद्स के मिलने का मकसद ही ये है कि आप उसके कलाम के गवाह बन जाएं, उसके कलाम को फैलाने वाले बन जाएं। आप नहीं बल्कि आप में से खुदा का कलाम नजर आने लगे। हालेलुया। आप नहीं बल्कि आप में से खुदा का कलाम नजर आने लगे। ये है रूहुल कुद्स का बपतिस्मा, ये है रूहुल कुद्स की मामूरी। रूहुल कुद्स की मामूरी इसलिए नहीं है कि मैं आपको मुतासर करूं, रूहुल कुद्स की मामूरी इसलिए नहीं है कि मैं गैर जुबानें बोल बोल कर आप पर रोब डालता रहूं कि मैं बड़ा रूहानी हूं, आप सब जस्मानी है, मेरा कोई और ही लेवल है, मेरा कोई और ही दर्जा है। जब मैं मसा में होता मैं मिल नहीं सकता हूं, जब मैं मसा में होता किसी से बात नहीं कर सकता। ये इसलिए मुझे मसा नहीं दिया गया, मुझे इसलिए रूहुल कुद्स नहीं दिया गया, मुझे इसलिए दिया गया है ताकि मैं नहीं नजर आऊं बल्कि खुदा का कलाम नजर आए। हालेलुया। इंसान नहीं बल्कि खुदा का कलाम नजर आए। 19वें बाब की 20वीं आयत भी देख लें, एमाल की किताब इसका 19वां बाब और इसकी 20वीं आयत में लिखा है, इसी तरह खुदावंद का कलाम जोर पकड़कर फैलता और गालिब होता गया। हालेलुया। यह है रूहुल कुद्स का असर, यह है वो बपतिस्मा जो इन्हें ईद पेंतीकोस्त के दिन मिला है। जब इन्हें रूहुल कुद्स मिला है तो कलाम में लिखा है कि ये कुव्वत से भर गए हैं। और अब गैर जुबानें इसलिए बोली हैं क्योंकि यहां पर, चूंकि यहां तो तकरीबन कुछ 17 मुल्कों का या 17 जुबानों का तस्करा है, लेकिन इससे भी ज्यादा लोग यहां पे मौजूद थे, इससे भी ज्यादा लोग यहां पे समझने वाले थे। और ऑब्वियसली खुदा का कलाम जब हमारी रहनुमाई कर रहा है तो इससे ज्यादा लोगों तक खुदा का कलाम पहुंचा है। कोई अरामी जुबान में बोल रहा होगा, कोई यूनानी जुबान में, कोई इब्रानी जुबान में बोल रहा होगा, और बहुत सारी जुबानें जो 17 मुख्तलिफ जुबानें यहां पे बयान की गई हैं। सो ये इसलिए नाजिल हुई हैं ताकि इसके जरिए खुदा का कलाम तरक्की करे। जैसे अभी इफिसियों की कलीसिया के नाम लिखा गया खत, इसका 4था बाब, इफिसियों की कलीसिया के नाम लिखा गया खत, इसका 4था बाब और इसकी 11वीं 12वीं 2 आयत लिखा है खुदा के कलाम में, और उसी ने बाज को रसूल, बाज को नबी और बाज को मुबशर, बाज को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया, ताकि, क्या लिखा है, ताकि मुकद्दस लोग, रिजल्ट क्या निकलना चाहिए, मुकद्दस लोग क्या बने, कामिल बने, खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन। यह है रूहुल कुद्स मिलने का मकसद। और अगर रूहुल कुद्स मिलने से मेरे वसीले, आपके वसीले वो काम जो यहां पे बयान हुए हैं ये नहीं हो रहे, क्या क्या काम है, मुकद्दस लोग कामिल बने, दूसरी बात खिदमत गुजारी का काम किया जाए, और तीसरी बात मसीह का बदन यानी कलीसिया जो है वो क्या करे, तरक्की पाए। सो जब रूहुल कुद्स हमारी जिंदगियों में मौजूद है तो इसका मतलब यह है कि मसीह का बदन जो है वो हमारे वसीले से तरक्की पाना चाहिए। और अगर मसीह का बदन तरक्की नहीं कर रहा और सिर्फ मेरा घराना ही तरक्की कर रहा है, या मेरे प्लॉट्स ही तरक्की कर रहे हैं, या मेरे चैनल्स तरक्की कर रहे हैं, या मेरे जो रकबे हैं वो बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि खुदा के कलाम के साथ मैं उस तरीके से वफादारी नहीं दिखा रहा जैसी वफादारी मुझे दिखानी है। सो मेरे वसीले से होना क्या चाहिए, मेरा घराना नहीं, मेरी जो दौलत है, पैसा है वो नहीं, बल्कि मेरे वसीले से मसीह का बदन,
या उसकी जो कलीसिया है वो तरक्की करे। ये है मेरी जिंदगी में रूहुल कुद्स का मसा और उसका रिजल्ट। इस कलीसिया में भी जो रूहुल कुद्स का मसा और उसके मिलने के नतायज हैं वो यही है कि खुदा का कलाम बढ़ता रहा, फैलता रहा। मुझे चूंकि और भी बहुत सारी शख्सियात यहां पे इमाल की किताब में खिदमत गुजारी का काम कर रही हैं, लेकिन मुकद्दस पतरस और मुकद्दस यूहन्ना दोनों मिलकर चूंकि जो जोड़ी बनी है, मुझे लगता है कि जो जोड़ी यहां पे हमें दिखाई देती है वो पतरस और यूहन्ना की है, जिन्होंने मिलकर बड़ा जबरदस्त काम किया है। अगर आप मेरे साथ इमाल की किताब देख लें और इसका 4 बाब और इसकी पहली आयत से मेरे साथ जरा इसकी तिलावत करें तो आप जबरदस्त एंजॉय करेंगे उस खिदमत को जो रूहुल कुद्स के वसीले से इनकी जिंदगियों पर नाजिल हुई। लिखा है, जब वो लोगों से ये कह रहे थे तो काहीन और हैकल का सरदार और सदूकी उन पर चढ़ाए। वो सख्त रंजीदा हुए क्योंकि ये लोगों को तालीम देते। क्या करते थे? लोगों को तालीम देते और यीशु की नजीर यानी मिसाल देकर मुर्दों के जी उठने की क्या करते? मुनादी करते थे। और उन्होंने उनको पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा। वो जो मैं कह रहा था ना कि हड्डियां चाहे जितनी मर्जी पुरानी हो, जब रूहुल कुद्स आ जाता है तो याद रखें कि रूहुल कुद्स के आने से मुर्दा हड्डियों में ऐसी जान आई है। ये वही पतरस है जो कहता था कि मैं मसीह को नहीं जानता हूं, मैं मसीह को, मेरी तो कभी उससे मुलाकात ही नहीं हुई है, मेरी तो कभी उससे मुलाकात ही नहीं हुई। अब रूहुल कुद्स मिलने के बाद बड़े बड़े इज्तिमात में और इबादत खानों में, हैकल में और मुख्तलिफ चौराहों पर खड़ा होकर कहता है कि तुम यहूदियों ने उसे मरवा डाला। तुम यहूदियों ने क्या किया? उसे मरवा डाला और गैर कौम के हाथों उसे भेज दिया ताकि वो उसे मार डालें। तुम जिम्मेदार हो इस बात के। वो क्या था? वो तो वो शख्स था जिसे खुदा ने हमारे लिए नबी बनाकर भेजा था, हमारे लिए एक मसीह बनाकर भेजा, लेकिन तुम लोगों ने उसे क्या किया है? मरवा डाला है। अब जैसे ही वो लोगों को मुनादी करता है, तालीम देता है और उसे कैद खाने में, अब उसे ना कैद खाने का डर है, अब उसे ना यहूदियों का डर, ना रूमियों का डर, किसी भी हुकूमत और किसी और शख्स का खौफ नहीं है। ये दलेरी, ये हिम्मत और ये कुव्वत इसलिए है क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि जब रूहुल कुद्स मिलेगा तो तुम क्या पाओगे? कुव्वत पाओगे। क्या पाओगे? कुव्वत पाओ। ये दलेरी इसलिए है, ये कुव्वत इसलिए है और ये वाशगाफ अल्फाज में मुनादी इसलिए है क्योंकि अंदर रूहुल कुद्स है। अगर रूहुल कुद्स नहीं है तो फिर आप डरते रहेंगे सारी दिन, भाई जी गल ना करया करो, भाई जी आना उच्ची बोलिया करो, आना क्या करो, फिर आप यही करते रहेंगे सारी जिंदगी क्योंकि अंदर रूहुल कुद्स की दलेरी मौजूद नहीं। लेकिन जब रूहुल कुद्स आ जाता है तो देखें किसी तरह का कोई खौफ जिंदगी में मौजूद नहीं। पकड़ा भी गया है, ये दोनों इन्हें हवालात में डाल दिया गया। कलाम बयान करते आगे हम देखेंगे। लिखा और उन्होंने उनको पकड़कर दूसरे दिन तक क्या किया? हवालात में रखा क्योंकि शाम हो गई थी। मगर कलाम के सुनने वालों में से बहुतेरे ईमान लाए, यहां तक कि मर्दों की तादाद कितनी हो गई? 5000 के करीब। हालेलुया। इन्हें कैद किया जाता है, मारा जाता है और मुख्तलिफ तरीकों से ज़दो-कोब किया जाता है, लेकिन खुदा का कलाम बढ़ता रहा, खुदा का कलाम बढ़ता रहा, फैलता रहा। अब देखिए ये हवालात में है लेकिन खुदा का कलाम अपना काम कर रहा है, खुदा का कलाम अपना काम कर रहा है, लोग ईमान ला रहे हैं और पतरस नजर नहीं आ रहा। अब एंड तक आप अगर देखें, चूंकि इस किताब के आखिर में आपको मुकद्दस पौलुस का तज़किरा मिलेगा। मुकद्दस पौलुस जब सारा फोकस उस पर था, उस पर मुकदमे, वो बार बार अपना वकील खुद बना हुआ था, उसने एकदम से अपने आप को गायब किया और खुदा के कलाम को दुनिया के सामने पेश किया कि मैं नहीं बल्कि दुनिया को कौन नजर आए? कलाम नजर आए। हालेलुया। अब आगे लिखा है, दूसरे दिन यूं हुआ
कि उनके सरदार और बुजुर्ग और फकीह और सरदार काहिन हन्ना और काइफा और यूहन्ना और सिकंदर और जितने सरदार काहिन के घराने के थे यरूशलेम में जमा हुए और उनको बीच में खड़ा करके पूछने लगे, तुमने ये काम किस कुदरत और किस नाम से किया? किस नाम से ये किया है? किस कुदरत से ये किया? क्या जवाब देते हैं? लिखा है, उस वक्त पतरस ने रूहुल कुद्स से मामूर होकर उनसे कहा, ए उम्मत के सरदारों और बुजुर्गों, अगर आज हमसे उस एहसान की बात पुरस की जाती है जो एक नातमा आदमी पर हुआ कि वो क्यों कर अच्छा हो गया। ये पीछे जो जन्म के लंगड़े को शिफा मिली उसकी तरफ इशारा है। लिखा है, तो तुम सब और इसराइल की सारी उम्मत को मालूम हो कि यीशु मसीह नासरी, जिसको तुमने क्या किया? मसलूब किया, और खुदा ने मुर्दों में से जिलाया, उसी के नाम से ये शख्स तुम्हारे सामने तंदुरुस्त खड़ा है। कितना उनके पास मौका है, अपॉर्चुनिटी है क्रेडिट लेने की, है कि नहीं? कोई आज का प्रीचर होता है कि भाई जी ये शिफा कैसे, मैं दुआ कीती है देते, मैं कीती दे ठीक हो है, जब बता दो भाई जी गवाही दो दराई दी। मतलब ये अगर पतरस की जगह आज के स्पीकर होते तो क्या कहते कि किसने ये अच्छा किया है? मैंने किया है, और जी मैं दुआ करूं तो आप भी ठीक हो जाएंगे, फौरी ठीक हो जाएंगे। मतलब ये है। और पतरस क्या कहता है? पतरस कहता है कि ये उसकी कुव्वत से हुआ है। हालेलुया। ये हमने कुछ नहीं किया, हम कुछ भी करने वाले नहीं। जैसे मुकद्दस पौलुस कहता है, ओ हम क्या करने वाले, हम तो कुछ भी करने वाले नहीं है। ये करने वाला कौन है? खुदा है। ये क्रेडिट का लेने वाले ये कुछ नहीं, ये काम करने वाला कौन है? खुदा है। कौन है? खुदा है। यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत बात यूहन्ना की इंजील के 7वें बाब में कही। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो मेरे साथ जरा देख लें इन लोगों की, और जो एक खूबसूरत निशानी यीशु मसीह ने बयान की है। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 7वां बाब और इसकी 16वीं आयत से अगर मैं आपके लिए पढ़ूं। लिखा है, यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि मेरी तालीम मेरी नहीं बल्कि मेरे, अगर कोई उसकी मर्जी पर चलना चाहे तो इसकी तालीम की बाबत जान जाएगा कि खुदा की तरफ से है या मैं अपनी तरफ से कहता हूं। 18वीं आयत में लिखा है, जो अपनी तरफ से कुछ कहता है वो अपनी इज्जत चाहता है। क्या करता है? वो अपनी इज्जत चाहता है। लेकिन जो अपने भेजने वाले की इज्जत चाहता है वो सच्चा है और उसमें नाराज थी। जो अपने भेजने वाले की इज्जत चाहता है वो अपनी इज्जत नहीं चाहता है। वो अपनी तरफ लोगों की तवज्जो नहीं दिलाएगा। वो किसकी तरफ तवज्जो दिलाएगा? भेजने वाले की तरफ तवज्जो दिलाएगा, क्योंकि वो उसकी क्या चाहता है? इज्जत चाहता है। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपने भेजने वाले की इज्जत चाहता हूं, इसलिए मैं क्या करता हूं? मैं उसका नाम लेता हूं कि मुझे किसने भेजा है? मुझे खुदा ने भेजा है। अब याद रखें, मुनादी के दौरान, खिदमत के दौरान अगर कोई शख्स अपनी इज्जत चाहता है, अपनी बड़ाई चाहता है और अपने लिए क्रेडिट चाहता है, तो याद रखें ये खुदा की तरफ से भेजे हुए नहीं हैं। सुन रहे हैं आप? ये लोग खुदा की तरफ से भेजे हुए नहीं हैं, क्योंकि जो खुदा की तरफ से भेजे हुए लोग हैं वो अपनी इज्जत नहीं बल्कि किसकी चाहते हैं? खुदा की इज्जत चाहते। और अगर कोई खुद क्रेडिट लेना चाहे या मैं कहूं जी मैं ये करता हूं, ये सारा कुछ किया हुआ मेरा है, या मैंने सब कुछ किया है, मेरी दुआ से सब कुछ हुआ है, इसका मतलब है कि मैं क्रेडिट ले रहा हूं। वो क्रेडिट ले रहा हूं जिसका मैं हकदार भी नहीं हूं। ये करने वाला कौन है? खुदा है। ये करने वाला कौन है? खुदा है। सो याद रखें, अगर तो हम इस सारे काम का क्रेडिट खुदा को देते और खुद पीछे रहते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा भेजने वाला कौन है? खुदा है। लेकिन अगर इसका क्रेडिट हम लेने वाले हैं तो इसका मतलब है कि हमारा भेजने वाला खुदा, फिर हम किसी और का ही काम कर रहे हैं। इसीलिए तो कलाम में लिखा है, आप में तो बहुत सारे और नाम से बड़े बड़े मौजज़े किए हैं, तो मैं क्या कहूंगा कि मैं तुम्हें, ये वो वक्त है, ये मैं जो कह रहा हूं कि ये भेजने वाला भी इनका वो नहीं है। तो जब वो भेजने वाला वो नहीं है तो वो कैसे कहेगा कि तुम मेरे हो? इसलिए वो कहेगा मैं तुम्हें। कलाम में लिखा है, 4था बाब जो अभी हम पढ़ रहे हैं, लिखा है 27वीं
और बुजुर्गों, अगर आज हमसे उस एहसान की बाबत बात पुरस की जाती है जो एक नातवा आदमी पर हुआ कि वो क्यों कर अच्छा हो गया, तो तुम सब और इसराइल की सारी उम्मत को मालूम हुआ हो कि यीशु मसीह नासरी, जिसको तुमने किया कि ये क्या है, अनपढ़ और नावाकिफ आदमी है। कोई बताएगा कि ये अनपढ़ थे? हाँ जी, कोई जवाब दे। किन्हें कहा जा रहा है कि ये अनपढ़ और नावाकिफ आदमी है? क्या वाकई ये अनपढ़ थे? ये इल्जाम आपको पता है यीशु मसीह पर भी लगा था कि यीशु मसीह को भी कहते थे कि ये भी अनपढ़ है, इसे भी वो तालीम जो है वो इसके पास नहीं। अगर आप देखना चाहे इसका सबूत, मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 7वां बाब 15वीं आयत में लिखा है, बस यहूदियों ने ताज्जुब करके कहा कि इसको बगैर पढ़े क्यों कर इल्म आ गया। इसको बगैर पढ़े, यानी उसको भी कहते हैं कि ये भी क्या है, अनपढ़ है। यीशु मसीह को भी क्या कहते हैं कि ये क्या है, और शागिर्दों को भी क्या कहते हैं कि ये क्या है, अनपढ़ है। क्या वाकई यीशु मसीह पढ़े लिखे नहीं थे? बताएं। हाँ जी पीटर साहब, नहीं पता। तो फिर ये यहूदियों के तो सामने वो पढ़ रहे हैं, तो यहूदियों को क्यों लगता है कि ये अनपढ़ है? ओके अच्छा, एक्चुअली खुदावंद यीशु मसीह ने जिस तरह से यहूदियों का एक उसूल था रबियों के पास जाकर बाकायदा तौर पर शागिर्दियत करना, तो यीशु मसीह बाकायदा तौर पर किसी रबी के शागिर्द नहीं थे। बाकायदा तौर पर किसी रबी के शागिर्द नहीं थे। वो बगैर पढ़े फर्स्ट आए थे। पता है आपको, बगैर पढ़े वो क्या आ गए थे, फर्स्ट आए थे। और अब ये नहीं कि आप सारे भी यीशु मसीह बन जाएं और बगैर पढ़े ही आप समझे कि हमने फर्स्ट आना है और बगैर पढ़े ही मुनादी करनी है। अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं, यहूदी उस शख्स को पढ़ा लिखा समझते हैं जिसने उनके मदरसे में रबियों से बाकायदा तौर पर तालीम पाई है। अगर कोई, जैसे वो जब पढ़ते थे तो फिर अपने उस्ताद का वो बड़ा तज़किरा करते थे कि मेरे उस्ताद ये कहते थे, मेरे उस्ताद से ये रवायत है, मेरा उस्ताद ये बयान करता था, वो बड़े ये फख्र से ये बयान करते। लेकिन यीशु मसीह ने आज तक कभी किसी रबी का नाम, बल्कि कहते थे कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं। हालेलुया। इसलिए वो कहते थे कि ये तो किसी रबी से भी नहीं पढ़ा, इसको ये इतने इल्म की बातें कहां से आ गईं। अब यही इल्जाम किन पर लगाया जा रहा है, शागिर्दों पर। फिर अगली ही आयत में लिखा है, अच्छा ये तो यीशु के साथ रहे हैं, ये यीशु के साथ रहे हैं, इसलिए इनका रबी, इनका उस्ताद कौन है? लेकिन यीशु मसीह का कोई उस्ताद, क्योंकि यीशु मसीह क्या है, खुद उस्ताद है। हालेलुया। यीशु मसीह क्या है, खुद उस्ताद है। इसलिए वो यहूदी जब किसी को अनपढ़ कहते थे, इसका मतलब ये नहीं कि तालीमी एतबार से या ये जो सेकुलर एजुकेशन, इसकी बात नहीं, वो अपने मदरसों की बात करते थे कि ये हमारे मदरसे में आके तो पढ़ा नहीं है, इसने हमारे मदरसे में आके तो किसी को अपना उस्ताद बनाया नहीं है, फिर ये कैसे ये इस तरह की बातें कर सकता है, और फिर बातें भी ऐसी करता है। लोग चौंक जाते, हैरान होते और कहते ये कैसा बाइख्तियार शख्स है, ये कैसे इख्तियार से बातें करता है कि बाकी जो लोग हैं उनसे मुनफरद इसकी तालीम है। सो याद रखें, ये दरअसल अब जो शागिर्द बोलने लगे हैं, ये किसका रिजल्ट है? रूहुल कुद्स का। ये किसका रिजल्ट है? रूहुल कुद्स का। बहुत जरूरी है, गैर जुबानें बोलें, बड़ा जरूरी है, और भी जो नेमतें आपको मिली। लेकिन अगर आपकी खिदमत के वसीले मसीह का बदन तरक्की नहीं कर रहा, खुदा का कलाम फैल नहीं रहा, तो रूहुल कुद्स नहीं मिला है, रूहुल कुद्स नहीं है अंदर। फिर ये गैर जुबानें बोल बोल कर अपने आप को तसल्ली देने वाली बात ना करें। गैर जुबान मिलने का मतलब यह है कि आपके वसीले खुदा का कलाम दूसरी जिंदगियों तक पहुंचे। आमीन। खुदावंद अपने कलाम के वसीले बरकत दे। आमीन। आए हम सब अपने